वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सर्च इंजन यानी कि गूगल और गूगल जैसे ही और भी ऐसे सर्च इंजन जैसे कि याहू, बिंग, जिनमें आपका जो वेबसाइट है वो ऑर्गेनिकली यानी कि ऑटोमेटिकली खुद से रैंक करे टॉप पेज पे बिना आपको एक्स्ट्रा कोई खर्चा किए। सो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको बहुत सारा जो ट्रैफिक है, जो लोग क्योंकि गूगल में जाते हैं कॉन्टिन्यूस बेसिस में और बिलियंस ऑफ कीवर्ड्स सर्च करते हैं। सो अगर आपका वेबसाइट यहाँ पे टॉप पे आता है तो आपको बहुत सारा फ्री ट्रैफिक मिलता है और ट्रैफिक के साथ साथ आता है बहुत सारा सेल्स। सो इस वजह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा तरीका है जो लॉन्ग टर्म में जाके आप अगर प्रॉपरली इसको आज अप्लाई करेंगे तो लॉन्ग टर्म में जाके आपको बिजनेस को कॉन्टिन्यूसली लीड्स और सेल्स और कस्टमर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो सर्च इंजन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंटेल्स ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट। किस तरह से हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने वेबसाइट को, अपने प्रेजेंस को, सिर्फ वेबसाइट ही नहीं अपने बाकी प्रेजेंस को भी, कि हमारा जो स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए हमारे सर्च इंजन पे हमारा रैंकिंग काफ़ी ऊपर है, काफ़ी टॉप पे है। ठीक है, सर्च इंजन इज अ प्रूवन वे टू इंक्रीज ट्रैफिक टू योर वेबसाइट एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल्स। दो This is particularly true for B2B marketing as buyers will diligently research different options and tend to evaluate potential vendors from their website before taking the next step of scheduling a product demo or calling sales. तो इस वजह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में और भी एक्स्ट्रा चीज़ें जान लेते हैं। सो अगर आप देखेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरीली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है ऑन पेज एसईओ और दूसरा है ऑफ पेज एसईओ। सो ऑन पेज एसईओ वो सारी चीज़ें हैं जो आप अपने वेबसाइट के अंदर करते हो और आपके पास इसका कंट्रोल है। ऑफ पेज एसईओ वो सारी चीज़ें हैं जो आप वेबसाइट के बाहर करते हैं और इसमें आपका जो कंट्रोल है वो लिमिटेड है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑन पेज एसईओ रिलेट्स टू द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर साइट कंटेंट एंड कोड फॉर टारगेटेड कीवर्ड्स। मतलब सेट कीवर्ड्स के लिए जिस पे आप चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस है रेलिवेंट कीवर्ड्स पे गूगल में पॉप इन करे और लोगों को दिखे, कस्टमर्स, विजिटर्स इन लोगों को दिखे और वो अल्टीमेटली आपके कस्टमर्स में टर्न हो जाए, तो आप कुछ ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। तो वो जो ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज है वो सारे के सारे ऑन पेज में आते हैं। और ऑफ पेज के बारे में अगर बात करें, रिलेट्स टू द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लिंक्स पॉइंटिंग टू योर साइट। सो बेसिकली गूगल को किसी एक वेबसाइट को वेरीफाई करने के लिए गूगल चाहता है कि उसको बहुत सारे जगह से ये सिग्नल्स मिले कि आपके वेबसाइट में कौन सी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं, वो कितनी रेलिवेंट है। तो ये जो सिग्नल्स है जो आपके वेबसाइट की तरफ पॉइंट करते हैं, ये कोई ब्लॉग पोस्ट हो सकता है, ये कोई गेस्ट पोस्ट हो सकता है, कोई सबमिशंस हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के सबमिशंस है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को किस तरह से गूगल इस पे पॉइंट करता है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिसाइड करता है। सो जैसा मैंने बताया प्राइमरीली दो चीज़ें होती हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे समरी में मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, एसईओ इज नॉट अ क्विक ट्रैफिक स्ट्रैटेजी, इट टेक्स गुड कंटेंट एंड साउंड एसईओ प्रैक्टिसेस एंड टाइम टू एस्टैब्लिश ट्रस्ट विद गूगल। सो ये टाइम टेकिंग टास्क है, बट ये है कि ओवर द टाइम आप गूगल में रैंक कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपरली अपनी स्ट्रैटेजीज को अप्लाई किया है तो। चलिए हम लोग कुछ स्ट्रैटेजीज देख लेते हैं। सो यहाँ पे वो 12 कीज फॉर इफेक्टिव ऑन पेज स्ट्रैटेजीज, हम लोग क्या क्या चीज़ें अपने ऑन पेज स्ट्रैटेजीज को बनाने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि हम लोगों को सही कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा। मैं इसको समझाने के लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। फाइंड द राइट कीवर्ड। सो हम लोग यहाँ पे 12 कीज देख रहे हैं। सबसे पहला है आपको करेक्ट कीवर्ड ढूंढना है। सो वो कौन से कीवर्ड्स है जो आपके बिजनेस में यूज़ होते हैं, वो कौन से जार्गन्स है जो फ्रीक्वेंटली लोग यूज़ करते हैं, वो आपको जानने की ज़रूरत है। जब आप वो जान जाएंगे तो आप वो करेक्ट कीवर्ड्स को अपने वेबसाइट में अच्छे से स्पेस आउट कर सकते हैं और उसी के लिए अपना वेबसाइट को आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे। सो वो करेक्ट कीवर्ड जानना इज़ द फर्स्ट थिंग
दैट यू वुड लाइक टू नो, क्योंकि कीवर्ड्स के हिसाब से ही गूगल और सर्च इंजन में सारा कुछ होता है, क्योंकि लोग एक ही चीज़ करने के लिए सर्च इंजन ओपन करते हैं और वो है कीवर्ड को पंच करके उसके बारे में उसके रिलेटेड सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। सेकेंड है हमारा स्टार्ट योर टाइटल टैग विथ कीवर्ड, यानी कि जब भी आप कोई पेज बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं तो रेलिवेंट जगहों पे, रेलिवेंट लोकेशंस पे आपका जो टाइटल टैग है वहाँ पे आपको ऑन पेज एसईओ मेंटेन करके रखने के लिए आपको अपना कीवर्ड डालना पड़ेगा। सो ये सब चीज़ें हम लोग जब एसईओ स्पेशलाइजेशन करेंगे, एसईओ का कोर्स करेंगे तो और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी एक ओवरव्यू के लिए आप समझ लीजिए कि कीवर्ड को प्रॉपरली आपको स्पेस आउट करना पड़ेगा, प्रॉपरली उसको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दोनों में से किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट कीवर्ड। कीवर्ड के अलावा और कुछ नहीं है जो प्राइमरी सिग्निफिकेंट होता है। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग अपने, फिर से देखिए कीवर्ड हम लोगों को जो भी हम आर्टिकल वगैरह लिखते हैं उसमें हम लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा 100-150 वर्ड्स में हमारे आर्टिकल में कीवर्ड अर्ली आ जाए। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स, दोबारा से हम लोगों को फिर से मेक श्योर करना पड़ेगा हमारे यूआरएल्स में भी जो कीवर्ड है वो अच्छे से प्रॉपरली स्पेस आउट होना चाहिए। थर्ड, हम लोगों को बढ़िया कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा और ब्लॉग पोस्ट करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे देखिए लिखा है लेंथ इज स्ट्रेंथ, सो द लॉन्गर द कंटेंट इज द बेटर, क्योंकि गूगल में पुराने अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो अराउंड 2500 वर्ड्स काउंट अभी एवरेज है। तो आपको अगर गूगल पे फर्स्ट पेज पे आना है तो आपके जो ब्लॉग पोस्ट हैं वो आपके वेबसाइट पे अपने बिजनेस के बारे में या आपके इंडस्ट्री के बारे में वो सब अराउंड 1900 वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए, तो ही वो रैंक प्रॉपरली कर पाएगा। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में चलते हैं। सो हम लोगों को अपनी इमेजेस ऑप्टिमाइज करके रखने पड़ेंगे। ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये भी है कि उसका एमबीज भी ऑप्टिमाइज करके रखना पड़ेगा क्वालिटी एस्पेक्ट में, और हम लोगों को इमेज ऑल टेक्स्ट में भी अपना जो कीवर्ड है वो वहाँ पे डाल के रखना पड़ेगा ताकि गूगल को समझ आए कि ये इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट, एसईओ एस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो साइट स्पीड है वो काफ़ी बढ़िया रहना चाहिए, क्योंकि गूगल ने अपने रिसेंट एल्गोरिदम अपडेट्स में ये स्टेट किया था कि एसईओ रैंकिंग मेंटेन करने के लिए आपकी जो वेबसाइट है वो ब्लेजिंगली फास्ट स्पीड होना चाहिए। और मेक श्योर करिए कि अगर आप CDN यूज़ कर सकते हैं यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, तो आप ये यूज़ करिए। और अगर आप SiteGround नाम का जो होस्टिंग प्रोवाइडर है, अगर आपका वेबसाइट उसमें होस्टेड है तो आपको एक फ्री CDN का फिजिबिलिटी मिलता है, तो आपको वो यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे H1, H2, H3 हायरार्की। सो H1 हेडिंग टैग यूज़ करिए, सिर्फ सिंगल ही होना चाहिए H1 टैग। H2 टैग आप यहाँ पे डाल सकते हैं सब हेडिंग्स के लिए, और किसी भी एडिशनल स्टेप्स के लिए आप H3 यूज़ कर सकते हैं। सो जो टैगिंग है किस तरह से ये फंक्शन करता है ये हम लोग स्पेशलाइजेशन कोर्स यानी कि एसईओ के कोर्स में हम लोग और डीपर तरीके से इसको समझेंगे। सो अभी के लिए हमने 6 टोटल यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस किया है कि हम लोग किस तरीके से कीवर्ड हम लोगों को रखना पड़ेगा अपने पैराग्राफ में, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स किस तरह से हम लोगों को बनाना है, और कंटेंट लॉन्ग पोस्ट करना है। और यहाँ पे हमने और भी 3 स्ट्रैटेजीज डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के 6 एसईओ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।